नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती यूं तो फिलहाल पिछले कई ये कह लीजिए कि सालों से अपनी राजनीति को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर चला रही हैं। कोई बड़े आयोजन नहीं, कोई बड़े कार्यक्रम नहीं, कोई बड़े बयान नहीं, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर चल रहा था। लेकिन अब जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में जहां चर्चा इस बात को लेकर थी कि इस बार कहीं भी बसपा चुनावी मैदान में है ही नहीं, या यूं कह लीजिए कि चर्चा इस बात को लेकर थी कि बसपा तो पहले ही इस पूरे गेम से आउट है, वहीं अब एक जगह तो बाजी मार रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। ये बाजी मार रही है उम्मीदवारों के ऐलान करने को लेकर। जानकारी ये है कि उनके जन्मदिन पर, अब 15 तारीख को उनका जन्मदिन है भाई, 15 तारीख को अपने जन्मदिन के मौके पर 50% उम्मीदवारों का ऐलान मायावती करने जा रही हैं। यानी कि अपने जन्मदिन के मौके पर इतना बड़ा सियासी धमाका। एक तरफ जहां बीजेपी से लेकर तमाम समाजवादी पार्टी हो या फिर और चाहे AIMIM हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, यहाँ पर जद्दोजहद चल रही है टिकट बंटवारे को लेकर, कैंडिडेट्स चुनने को लेकर। हालांकि आम आदमी पार्टी हो या फिर AIMIM हो, इन पार्टीज ने अपने जो उम्मीदवारों को घोषित करना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी ही तरफ इतना बड़ा सियासी धमाका करने जा रही है क्या मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर? वैसे भी उनका जन्मदिन अपने आप में हमेशा से खास रहा है। अब जब से भी वो सत्ता में आई है और जब से मजबूत हुई है राजनीतिक तौर पर, तब से लेकर लगातार उनके जन्मदिन को बड़े विस्तार के तौर पर देखा गया, बड़े विस्तृत तौर पर बातें होती रही इसको लेकर, और बड़ा जबरदस्त उनका जन्मदिन आमतौर पर मनता रहा। लेकिन इस बार जबकि चुनाव की करीबियां हैं, ऐसे में अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। 50% उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, ऐसा लगातार माना जा रहा है और ऐसी तमाम खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह भी है। वजह ये है कि देखिए, एक तरफ तो आप चाहे बीजेपी की बात करें, आप चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, तो ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास में अपने अपने गठबंधन के दल हैं, यानी कि जिनके साथ भी इनका अलायंस है। उन अलायंस के पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, उनके साथ में बातचीत का दौर भी लगातार जारी है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी चल रही है टिकट शेयरिंग को लेकर। लेकिन जानकार मानते हैं कि बसपा के साथ में ऐसा कुछ है नहीं, कहीं सामंजस्य स्थापित नहीं करना, कोई गठबंधन में दल नहीं है जिनके साथ में कोई कोऑर्डिनेशन करना है और टिकटों का बंटवारा करना है। ऐसे में बड़ा इजी प्रोसेस मायावती के लिए। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि बसपा में जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, बसपा के पास इस बार तो 403 विधानसभा के लिए प्रत्याशी तक नहीं बचेंगे, लेकिन वही बसपा ये कह लीजिए कि शायद सबसे पहले टिकट बंटवारे को लेकर, अपने प्रत्याशी चुनने को लेकर मोर्चा सबसे पहले मारने वाली है। खैर, ये तो 15 तारीख को पता चलेगा जब मायावती का जन्मदिन होगा कि जो तैयारी है वो किस स्तर पर है और कितने उम्मीदवार सामने आने वाले हैं। लेकिन चर्चा इसको लेकर खूब जोरों पर हो रही है। लेकिन देखिए, खास बात यह है कि अब 1 महीने से भी कम का वक्त बच रहा है। उल्टी गिनती उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी है। अब बहुत जरूरी है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना, क्योंकि वक्त चाहिए प्रत्याशियों को भी चुनाव प्रचार के लिए, और वो भी ऐसे वक्त में जब बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं और इन सब पर फिलहाल 15 तारीख तक ही प्रतिबंध है। सब कुछ डिजिटल तरीके से होगा और डिजिटलाइजेशन वे में इस बार का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव प्रचार, चुनाव रैलियां, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन्हीं सब के जरिए इस बार का जो चुनाव प्रचार का पूरा कैंपेन है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को करना होगा। लेकिन इसमें मुख्य तौर पर बीजेपी के पास में अच्छा खासा बैकअप प्लान है और बड़ी स्ट्रांग है बीजेपी डिजिटल तौर पर, तो ये एक अलग चैलेंज हुआ। खैर, बात जब उम्मीदवारों की हो रही है तो मायावती ने तैयारी कितनी कर ली है ये उनके जन्मदिन के मौके पर साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में ये मानकर चला जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास जो उनके अपने घटक दल हैं, जो गठबंधन का हिस्सा है, उनके साथ में सामंजस्य बिठाने को लेकर जद्दोजहद लगातार जारी है। लेकिन इन सब पॉलिटिकल पार्टी से पहले बसपा ने यहाँ पर बाजी मार ली है और जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा।